हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर 6.14 मतलब इस फिगर में लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये जो एक्स वाली लाइन है और ये जो एम एन वाली लाइन है वो ओ पे मिल रही है, वो दिख भी रहा है। कह रहा है पी ओ वाई की वैल्यू 90 है, ये वाला जो एंगल है 90 है और ए इस टू बी का वैल्यू 2:3 दिया है। ए इस टू बी का वैल्यू 2:3 दिया, आपको सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, क्लियर है। आपको ए और बी का जो है रेशियो गिवन है, हमें क्या गिवन है, ए और बी का रेशियो जो कि है 2:3। तो जब भी रेशियो दिया रहता है ना, मैं तो खुश हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर आप ए की वैल्यू को 2x मान सकते हैं और बी की वैल्यू को 3x मान सकते हैं। अगर रेशियो गिवन है इस तरह से अगर रेशियो गिवन है तो आप ए की वैल्यू को 2x मान सकते हैं और बी की वैल्यू को 3x मान सकते हैं। अब यहीं हमारा काम आसान हो जाएगा। हम लोग इस ए की जगह 2x लिख देंगे, ए की वैल्यू 2x अभी हमने मानी है और बी की वैल्यू हमने 3x मानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा ना ये x की वैल्यू को निकालना, ताकि हमें ए और बी की वैल्यू मालूम चल सके। हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, x की वैल्यू किसी तरह निकल जाए तो हम लोग ए और बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, बाद में सी की वैल्यू आएगी। आपको एक थ्योरम पढ़ाया गया होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उन तीनों का सम 180 होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल दिख रहे होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये 90 वाला, है ना। 90 वाला बड़ा फेमस हो गया। तो ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 1 2 3 एंगल बन रहे हैं, तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहीं पे मैं लिखूंगा कि 3x प्लस 2x प्लस 90 के जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। क्लियर है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे क्या आएगा, 180 आएगा, वही मैंने लिखा है। ठीक है, तो 3x 2x मिलके तो 5x हो जाएंगे। 5x प्लस 90 बराबर 180। अब ये 90 उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो जाएगा 5x बराबर 180 माइनस 90। ठीक है, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 90। 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 90/5। 90/5 करने पे x की वैल्यू 16 आ जाएगी। हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। और अगर हम लोग इस x के जगह यही 16 लगते हैं तो हमें a की वैल्यू मेरी तो मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 × 16 कर दूंगा जो कि 32 के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह 3 × 16 कर दूंगा तो 48 के इक्वल आ जाएगा। मतलब बी वाला जो एंगल है वो 48 डिग्री का है, बी वाला जो एंगल है वो 48 डिग्री का है, ए वाला जो एंगल है वो 32 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इस 3x की जगह मिटा के मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब हमें b की वैल्यू तो मालूम चल चुकी है, b की वैल्यू कितनी आई है, 48 आई है। हमें तो c का वैल्यू निकालना था, फालतू काम क्यों कर रहे थे भाई, फालतू काम नहीं कर रहे थे। देखिए आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं, बताइए। ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 2 एंगल हैं, एक ये वाला एंगल है और एक ये सी वाला एंगल है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल है और ये एंगल है, दोनों का सम आप जानते हैं 180 होगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि b प्लस सी का जो सम होगा वो 180 होगा। बताइए, मैं लिख सकता हूँ नहीं, ये वाली लाइन में लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम 180 होता है। तो b की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाली है, 48 आई है। तो हम लोग b की जगह तो 48 लिख देंगे, 48 प्लस सी बराबर 180। अब ये जब 48 उधर जाएगा तब तो माइनस हो जाएगा ना, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 48। अब माइनस करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 132। यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में इस वाले एंगल की वैल्यू बताइएगा, इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।